हेट स्पीचेस से जुड़े पोस्ट को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि एशिया हेड आखी दास का कहना है कि इससे हमें कमर्शियल लॉसेस हो, बिजनेस लॉसेस हो। तो आप लोगों के जनजीवन को दांव पे लगा देंगे, नफरत और घृणा को इस तरह आग में बढ़ा देंगे, किसी और पार्टी को उभरने नहीं देंगे, लोगों के सवालों को आने नहीं देंगे। और अगर ये खबर हमारे भारत की मीडिया में तो सामर्थ्य इतना नहीं है, दुनिया में हमारी क्या हंसी है और हमारी क्या स्थिति है और किस हालात से हम गुजर रहे हैं, तो हम फेसबुक इंटरनेशनल से भी आशा करते हैं और दुनिया और अपने प्रधानमंत्री जी और अपनी रूलिंग पार्टी से भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उस पर क्लैरिफिकेशन देगी। नमस्कार, हम आप सब एक दूसरे को इस फेसबुक के माध्यम से ही जानते हैं और जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी डेवलप करना, सोशल पीस और हार्मनी और करंट इश्यूज जो भी तात्कालिक समसामयिक विषय हैं जिन पर आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ या मेरी राय आपसे बेहतर हो सकती है, उसमें सामंजस्य बिठाना इस संवाद का मकसद होता है। इसी मकसद के तहत बहुत ढेर सारे लोग फेसबुक प्लेटफॉर्म्स जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ग्लोबली भी फेसबुक है। ट्विटर थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, लिंक्डइन थोड़ा जॉब पर्पस के लिए हो जाता है, इंस्टाग्राम थोड़ा फैंसी हो जाता है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम बात सिर्फ इंडिया की करें तो लगभग 240 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं। व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया था, आपको पता होगा, वो भी मार्क जुकरबर्ग साहब की ही कंपनी है। लगभग 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि आम भारतीयों के जनजीवन और बुद्धिमत्ता पर कितना इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव। उसी का थोड़े दिनों पहले हमने जून में अप्रॉक्स देखा भी था कि फेसबुक ने 5.7 बिलियन, लगभग 43,574 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप पे सेगमेंट को शुरू करने के लिए बिगिन किए थे। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उस वक्त की बात है जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई सड़कों पर पैदल चल रहे थे। अभी कल स्वतंत्रता दिवस जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका का। उसकी हेडलाइन थी कंट्रोल्ड, डिवाइडेड, मैनिपुलेटेड। बहुत अच्छा सा था आर्टिकल, मैंने पूरा पढ़ा आपके लिए, मुझे शॉर्ट में बताना था। आई थॉट आई मिस्ड इट समवेयर। मतलब इंडियन जो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिक्स है और जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फेसबुक के जो रूल्स, नॉर्म्स या रेगुलेशंस हैं, कोलाइड इन द सेंस जो यहाँ के उसमें देखिए, बड़ी कंपनी सोशल मीडिया जाइंट है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बहुत बड़ा टर्नओवर है, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब जब किसी देश से टकराव होता है, जैसे ब्राजील में प्रॉब्लम आई, तो वहां की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया उसके ग्लोबल हेड को और इन्वेस्टिगेशंस हुए। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉब्लम आई तो सीईओ को इनवाइट किया और इन्वेस्टिगेशन हुए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए हेट स्पीचेस और हेट्रेड किस पैमाने पर सर्कुलेट हो रही है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हम लोग बराबर उन सब विषयों से वाकिफ हैं और हम आपका संयुक्त रूप से ये प्रयास होता है कि हम अपने समाज में शांति स्थापित कर सकें, जो भी हमारा लिटिल कंट्रीब्यूशन है। मैंने खुद पर्सनली 1 दर्जन बार ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए, चाहे ट्विटर अकाउंट हो चाहे फेसबुक अकाउंट हो, बट पासपोर्ट सबमिट किया, सब कुछ किया, लेकिन ब्लू टिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वॉट एवर द रीजन बिहाइंड। एनीवेज, तो जो कंट्री हेड एशिया पूरा इनका देख रहे थे, आखी दास, 2018 में न्यूज क्लिकिन ने एक रिपोर्ट किया था, आई थिंक 24-25 नवंबर को। उसमें 5 लोगों को जो कि बीजेपी से इंटरनल उनकी सेटिंग्स हैं, एक उसमें मिस्टर ठकराल है, एक उसमें मिस्टर आखी दास है, हिरेन जी के नेतृत्व में इन्होंने मेरा भरोसा करके 2018 में एक कैंपेन भी चलाया था नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में। जैसा कि हमें पीएम केयर्स के बारे में भी पता है कि चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स में भी फंड दिया, विवेकानंद फाउंडेशन में भी फंड दिया, और इसके अलावा हमने जब यूसी ब्राउजर और पास्ट में हमने देखा कि कैसे चाइनीज फर्म्स ने मोदी इलेक्शंस में भी सपोर्ट, फंड और इलेक्शन स्ट्रैटेजी और कैंपेनिंग पर काम किया है। हालांकि अगर जवाब मांगा जाए तो
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कोई गैर कानूनी ट्वीट निकल आएगा जिसमें सवाल के स्थान पर पुनः सवाल दागे जाएंगे। लेकिन चूंकि प्रत्युत्तर की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो आप राफेल के समान इसको भी समझें कि कोई इसे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन एक नागरिक के तौर पर मुझे लगा कि मुझे इसे आपसे साझा करना चाहिए। तो और 28 करोड़ यूजर्स, ये सिर्फ इंडोनेशिया में बहुत यूजर है, अमेरिका में बहुत यूजर है, लेकिन हम बहुत बड़ा मार्केट है। 130-35 करोड़ लोगों की जो हमारी जनसंख्या है, जो लुक्रेटिव लगती है जो दुनिया को। अभी तक मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं को डैमेज किया था, अभी तक उन्होंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वीकनिंग काम किया था, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी वो जितनी अधिक मैनिपुलेशन या मिलियंस ऑफ ब्रेन्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ जितना भी जहर का काम किया जा सकता है, इसमें तेलंगाना टी राजा एकमात्र विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, और अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। अनंत हेगड़े, जिन्होंने अभी भाजपा सांसद, जिन्होंने अभी भारतीय वो बीएसएनएल कर्मियों के लिए बड़ी आपत्तिजनक बात कही थी, उनकी हेट स्पीचेस थी। लेकिन नॉर्म्स के वायलेशन के बावजूद, जैसे अब मुझे कोई कुछ लिखता है तो मैं उसे रिपोर्ट करती हूँ, या अब्यूज में या हैरेसमेंट या बुलिंग में आप उसे डालते हैं। अगर फेसबुक की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के साथ मर्ज हो जाएगी तो फिर हमारे आपके रिपोर्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया जाइंट से, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से क्या हम ऐसे बायस्ड ओपिनियन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? नहीं। फेसबुक हेडक्वार्टर्स को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और उन कर्मचारियों को जिनके संदिग्ध संबंध रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तत्काल निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो कंट्री हेड है आखी दास, उनका एक संबंध है रश्मि दास, ये जेएनयू वायलेंस को भी इन्होंने ठहराया था सही, सपोर्ट किया था, और इसके अलावा वो भरोसा कैंपेन में भी थी मोदी जी के, और वो सीधा संबंध में है रश्मि दास विद आखी दास, हु इज द एशिया हेड ऑफ फेसबुक। फाइन। देन मिस्टर ठकराल, व्हाट्सएप 40 करोड़ यूजर देखता है, और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मतलब जो ये हेट स्पीचेस, हेट्रेड, फेक प्रोपेगेंडा, अनचेक्ड फैक्ट्स को तमाम ग्रुप्स के माध्यम से, हिस्ट्री को, फैक्ट्स को तोड़ के मरोड़ के आगे लगातार मिलियंस ऑफ लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है, गलत इंफॉर्मेशन को, गलत कम्युनिकेशन को, गलत न्यूज को, और लोगों के ब्रेन को इम्पैक्ट किया जाता है, जो हमारी रूट्स को, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को भयानक तरीके से प्रभावित करता है। उनका नाम मुझे लग रहा है कोई पेज इसमें मिस हो गया है, ठकराल नाम है, फुल नेम। तो हम ये इतनी बड़ी कंपनी से आशा करते हैं, चाहे वो आखी दास हो, चाहे वो मिस्टर ठकराल हो, चाहे वो जो भी सरकार से जुड़े हुए हैं लोग, कम से कम जो संदिग्ध स्थिति रखते हैं और क्लियरली शब्दों में, वायर ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि हेट स्पीचेस से जुड़े पोस्ट को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि एशिया हेड आखी दास का कहना है कि इससे हमें कमर्शियल लॉसेस होंगे, बिजनेस लॉसेस होंगे। तो आप लोगों के जनजीवन को दांव पे लगा देंगे, नफरत और घृणा को इस कदर आग में बढ़ा देंगे, किसी और पार्टी को उभरने नहीं देंगे, लोगों के सवालों को आने नहीं देंगे। और अगर ये खबर, हमारे भारत की मीडिया में तो सामर्थ्य इतना नहीं है, दुनिया में हमारी क्या हंसी है और हमारी क्या स्थिति है और किस हालात से हम गुजर रहे हैं, तो हम फेसबुक इंटरनेशनल से भी आशा करते हैं, और दुनिया और अपने प्रधानमंत्री जी और अपनी रूलिंग पार्टी से भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उस पर क्लैरिफिकेशन देगी, उसको कंट्रोल करेगी, और इंडियंस के ब्रेन्स को मैनिपुलेट, हेट स्पीचेस से उनको डिस्टॉर्ट करने के स्थान पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने की कोशिश करेगी। बहुत धन्यवाद।